अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर साल पेपर में रिपीट होता रहता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये आप लोग आगे नेक्स्ट क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको फर्स्टली ही इसका आइडिया होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, जिसका टाइटल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो बेटा जी, हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन जब उसका केमिकल एनालिसिस किया गया, केमिकल एनालिसिस किया गया तो हमारे पास ये बात सामने आई कि वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंपोज्ड है प्रोटीन्स और लिपिड्स के ऊपर। किसके ऊपर? प्रोटीन्स और लिपिड्स के ऊपर। लेकिन उसके बाद जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामिनेशन किया गया सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये बात सामने आई कि हमारे पास एक मॉडल है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसका मॉडल है ये? सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है। ठीक है, तो बेटा जी आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जब कभी भी हम लोग किसी भी सेल की जो मेम्ब्रेन है, किसी भी सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हों, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं। तब हम ओनली वर्ड जो है मेम्ब्रेन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो किसी भी सेल की जब मेम्ब्रेन को हमने डिस्कस करना है तो उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे ना, वो हम यूज़ करेंगे सेल मेम्ब्रेन का। लेकिन जब कभी भी हम लोग किसी भी सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जिसे हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, उस मेम्ब्रेन का जिक्र करेंगे बेटा, तो हम लोग उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देंगे। ठीक है, तो सेल की जो ओवरऑल मेम्ब्रेन है उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन का नाम देते होते हैं, और सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा, उससे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते होते हैं। अब ये अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते होते हैं कि हमारे पास ये भी सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो बेटा आपको बताता चलूँ कि जब सेल की मेम्ब्रेन को डिस्कस करना है तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन का वर्ड यूज़ करते होते हैं, और जब कभी हम लोग किसी भी सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसको डिस्कस करें बेटा, तो हम लोग उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते होते हैं। बाकी रिटर्न आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया गया था सेल मेम्ब्रेन का, उसने हमें एक डेवलपमेंट की तरफ लाया, उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसका मॉडल? सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब ये मॉडल क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, तो इस मॉडल के मुताबिक हमारे पास क्या है, देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर, एक लिपिड बाइलेयर है जिसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं। क्या हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या हैं बेटा? एम्बेडेड है। कि हमारे पास एक लिपिड बाइलेयर है जिसके अंदर प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं? मौजूद हैं। ठीक है बेटा, लिपिड बाइलेयर, बाइलेयर का मतलब क्या है? जब कभी हम लोग किसी डबल चीज़ को डिस्कस करते होते हैं ना, तो हम लोग वर्ड बाई का यूज़ करते होते हैं। ठीक है, तो लिपिड की हमारे पास कितनी लेयर्स हैं? डबल लेयर है मौजूद। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या हैं? एम्बेडेड है। ओके, तो अब ये जो लिपिड बाई लेयर है इसके फंक्शंस क्या हैं, ये क्या काम करती है? तो हम लोगों ने देख लिया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था वो हमारे पास पेश आया सेल मेम्ब्रेन में। तो उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनेशन किया था मेम्ब्रेन का, तो उसने हमें बताया कि हमारे पास एक मॉडल है जिसे लिपिड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि हमारे पास एक लिपिड बाई लेयर है जिसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब इन लिपिड बाई लेयर का फंक्शंस क्या है? तो हमारे पास बेटा ये है कि लिपिड बाई लेयर है ना, जो ये में जो मेम्ब्रेन है उसको फ्लूइडिटी देती है और इलास्टिसिटी देती है। फ्लूइड देती है और
लचक देती है, इलास्टिसिटी देती है, किसको? मेम्ब्रेन को। ठीक है। अब इस जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर बेटा हमारे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पाए जाएंगे। ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा ये प्रोटीन के साथ भी हो सकते हैं या जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स हैं उनके साथ भी हो सकते हैं। ठीक है। पहले तो हमने कहा था कि हमारे पास एक लिपिड बाई लेयर है जिसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ही मौजूद हैं, लेकिन बेटा साथ ही साथ हमारे पास बात ये सामने आई है कि हमारे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं जिनमें प्रोटीन या तो प्रोटीन के साथ जॉइंट है या उस लिपिड जो है मेम्ब्रेन के उसके साथ जॉइंट है। ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोट्स के जो सेल्स हैं उनके अंदर उनकी जो लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अब इस कोलेस्ट्रॉल में बेटा क्या है कि हमारे पास जितने भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स का बेटा क्या मतलब होता है कि वो ऑर्गेनेल जिनकी बॉडी डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड हुई होती है उन्हें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स के पास कौन सी मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। तो इनके अंदर कहते हैं कि यूकैरियोट्स के सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी लिपिड बाई लेयर में मौजूद होता है। जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है और गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये सारे किसके थ्रू बाउंड होते हैं? इनको किसने बाउंड किया होता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन ने। ठीक है। तो हम लोगों ने बात की है, दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। इसका हमें सेल मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रॉन एग्जामिनेशन किया गया था, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया गया था। इसमें हमें बताया गया था कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डेवलपमेंट है। तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि हमारे पास एक लिपिड बाय लेयर है जिसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो इम्बेडेड है। ठीक है। अब इस लिपिड बाय लेयर का फंक्शन क्या है कि ये लिपिड बाय लेयर जो है ये सेल मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी देती है और फ्लूइडिटी देती है। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ अमाउंट जो है कार्बोहाइड्रेट्स की भी मौजूद है। ये जो जो हमारे पास लिपिड बाय लेयर है ये हमारे पास क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके ये प्रोटीन या लिपिड के साथ क्या है? जॉइंट है। ठीक है। अब यूकैरियोट्स के सेल को डिस्कस करें तो यूकैरियोट के सेल जो होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी है पाया जाता है और साथ साथ जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह इनको भी मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।